धोइन असुवन को हरिसन मुख ले जा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। कहियो जी इस प्रेम का यह तुच्छ नजराना। कहियो जी इस प्रेम का यह तुच्छ नजराना। हम प्रेम दीवानी है ओ प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है ओ प्रेम दीवाना। है ऊँधो हमें ज्ञान की 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 पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवाना वो प्रेम दीवाना। उद्धव, जिस प्रकार वृक्ष पे फल न हो तो पंछी छोड़ जाता है वृक्ष को, पेड़ पे फल न होने पर पंछी जैसे छोड़ जाता है, भोजन कर लेने पर अतिथि जैसे घर को छोड़कर निकल जाता है, जार पुरुष अपना काम बढ़ने पर स्त्री को छोड़ जाता है, वैसे कृष्ण हमको छोड़ के चला गया। हमने इतना प्रेम दिया, देखो कृष्ण ने प्रेम के बदले क्या दिया, यह वियोग, यह दुख। उद्धव, मुझे नहीं पता कि मैं आखिरी बार कब सोई थी, सोना खाना पीना सब वो अपने संग ले गया। नींद आती नहीं, प्यास लगती नहीं, भूख लगती नहीं। गोपियों ने उद्धव को खूब समझाया। मैंने जैसे आपसे कहा, भौरा आया, भौरे को खूब ताने मारने लगी गोपियां, तू काला कृष्ण भी काला, वो भी चित्त को चुराता है, तू भी पुष्प से रस को चुराता है, पर दोनों भूल जाते हो। तू भी मंडराता रहता है, घूमता रहता है, एक रस से तेरी भी तृप्ति नहीं होती। कृष्ण की भी यही हाल है। देख, हम गोपियों को छोड़ के मथुरा चला गया, उसकी भी एक रस से तृप्ति नहीं होती, हमारा प्रेम कम पड़ा उसको। गोपियां खूब ताना मारती हैं, तब जाके उद्धव कृष्ण का संदेश गोपियों को सुनाते हैं। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, यथा भूतानि भूतेषु खम वै अग्निर्जलम महीम्। कृष्ण ने संदेश भेजा है गोपियों कि जैसे
जल कटोरे में भी हो, समंदर में भी हो, नदियों में भी हो, वो जल तत्व है। उस जल का जल से वियोग होता ही नहीं, क्योंकि वो जल ही है। उस जल को दोबारा उस समंदर में मिलना है। इसी प्रकार तुम भी मुझसे अलग होने पर अलग नहीं हो। वायु अलग नहीं है, तुम मेरी आत्मा हो, मैं तुम्हारा आत्मा हूं, हम दोनों अलग नहीं हैं। खूब समझाया भगवान ने और कहा कि देखो, दूर रहने से प्रेम बढ़ता है, जल्दी ही आप लोगों से मिलना होगा। तब महाराज गोपियां कहते हैं कि उद्धव, कृष्ण ने तो सही कहा, वो तो मथुरा में जाकर रहा, हम क्या करें? घर में रहें तो घर में ऐसी कोई चीज दिख जाती है जिससे कृष्ण याद आता है। घर से बाहर निकलें तो उद्धव, वृक्ष को देखो तो याद आती है, इस वृक्ष में बैठ के बांसुरी बजाता था। यमुना किनारे जाएं तो उसकी सीढ़ी देख के याद आती है घाट की, इसमें कन्हैया हमारे संग बैठा था। वन में जाएं तो रास की याद आती है। गायों को देखे तो गाय रो रही है उद्धव, गाय रो पड़ती है तो हमसे उनका दुख देखा नहीं जाता, हम भी गायों के संग रो पड़ते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जिससे कृष्ण को भुलाया जाए। हर एक जगह कृष्ण की कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई लीला है, और वो याद कर करके हम बहुत रोते हैं। उस दिन इस पेड़ में कृष्ण हमारे संग बैठा था। दूसरी गोपी कहती है, तेरे तो संग बैठा था, मैंने उसके बाल खींचे थे, तुझे याद है? कैसे कैसे? ऐसे खींचे थे ना। तीसरी बाल खींचने लगती है महाराज। उद्धव, ये वृंदावन कृष्ण का याद बहुत दिलाता है। देखो, ये पंछी रो रहे हैं, मोर रो रहे हैं, गाय रो रहे हैं। यमुना देखो, यमुना का हाल क्या हो गया है। महाराज उद्धव 6 महीने तक वृंदावन में रहे। 6 महीने बाद गोपियों से आदेश लेके, माता यशोदा से विदा लेके उद्धव लौटे। लौटते लौटते कहा कि आशा महो चरण रेणु जुषा महश्याम वृंदावने किमपि गुलमलतो सधीनाम या दुस्त्यजम सुजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदयुम श्रुतिभिर्विमग्र्यम वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणस यासाम हरिकथोत गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। कहा, मैं उन नंद के, यहाँ की गोपियों के चरणों का रज चाहता हूँ, जो नित्य कृष्ण विरह में कृष्ण कथा को गा के त्रिभुवन को पावन करती है, त्रिभुवन को आनंद देती है, पवित्र करती है। कृष्ण के पास गए, भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु आपने गड़बड़ किया। तब भगवान ने राधा सहित उद्धव को दर्शन दिया। बोले राधा गोविंद भगवान की जय। मैंने गुरुदेव से पूछा कि भगवान स्वयं क्यों नहीं गए, उद्धव को क्यों भेजा? तो गुरुदेव ने कहा कि उद्धव ज्ञानी थे पर प्रेम नहीं था, तो अपना प्रेम शेयर करने के लिए भी तो कोई प्रेमी चाहिए ना। जिस विषय का जो व्यक्ति ही नहीं, उस विषय से कैसे शेयर करोगे? वो समझेगा ही नहीं आपकी बात को। तो भगवान उद्धव को अपने प्रेमी बनाना चाहते थे, इसलिए वृंदावन भेज दिए। आज भी यह परंपरा है, अगर मन में कृष्ण प्रेम अंकुरित करना हो तो एक माह वृंदावन वास करो, अपने आप कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। आज भी ये प्रभाव है, अजमा के देख लेना। 1 महीने रहो वृंदावन में, कृष्ण प्रेम प्रकट ना हुआ तो मुझे कहना। नियम से बैठना पर। हाँ, पता पड़ा वृंदावन तो गए और होटल की रोटी मंगाई, बैठे बैठे सीरियल देख के कोई ना निकाल दे, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे भी कई लोग होते हैं हमारे। वृंदावन जाते, गाड़ी से उतरे, होटल में घुसे, वही रोटी वोटी मंगाई, खा ली, बिहार जी तक पहुंचे, आगे काम हो, ऐसे नहीं। वृंदावन वास का नियम है नित्य यमुना का दर्शन करना, बिहारी जी के दर्शन करना, संतों का सत्संग सुनना, ये नियम है, तब जाके वो प्रेम प्रकट होता है।
कंस तो मर गए, उनकी 2 पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति। उनके पिता थे जरासंध। 17 बार भगवान से टक्कर लिया, हार गए। 18वीं बार ब्राह्मण को बिठाया तो महाराज भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मथुरा छोड़ द्वारिका नगर को बसा के द्वारिका में शिफ्ट हो गए। बोले द्वारिकाधीश की जय। बलराम जी की शादी हो गई महाराज रेवती जी के संग में। कुंडनपुर नाम का एक ग्राम है और महाराज वहां पर राजा भीष्मक हैं। उनके 5 पुत्र हैं रुक्मी आदि। एक पुत्री है, नाम है रुक्मिणी। भीष्मक जी के बड़े बेटे रुक्मी चाहते हैं कि उनका विवाह शिशुपाल के संग हो, उनकी बहन का विवाह। पर रुक्मिणी जी के मन में भगवान कृष्ण पहले से बैठ चुके थे। नारद जी जाते और महाराज रुक्मिणी जी के मन में कृष्ण प्रेम भर के चले आते, बार 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 बार। अब यही तो होता है हमारे जीवन में, भगवान के प्रति प्रेम कौन भरता है? संत ही भरते हैं। तो नारद जी जाते, जब भी जाते तो खूब कृष्ण की तारीफ करते। पर आज जब विवाह शिशुपाल के संग निश्चित हुआ तो रुक्मिणी घबरा गई। एक ब्राह्मण को बुलाया और प्रेम पत्र लिख के भगवान को भिजवा दिया। ये दुनिया का पहला प्रेम पत्र है। इससे पहले प्रेम पत्र की कोई इतिहास नहीं दुनिया में। द फर्स्ट लव लेटर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पहला प्रेम पत्र माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को लिखा। आप लोगों ने लिखा कि नहीं कभी प्रेम पत्र? क्या अशोक जी? नहीं? सही बताओ ईमानदारी से। नहीं लिखा? सही बताओ। पांडे जी प्रेम पत्र लिखे कि नहीं कभी जीवन में? लिखे? लाइव कथा चल रही, भाभी जी रोटी नहीं देंगे घर चलेगी, सोच लो। अच्छा उन्हीं को लिखा था तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। नहीं आजकल तो प्रेम पत्र का जमाना है नहीं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का जमाना आ गया, फॉलोअर अनफॉलो का जमाना आ गया। पर पहले एक जमाना हुआ करता था प्रेम पत्र का, अपना अपना अलग आनंद था। उस प्रेम पत्र में फीलिंग्स होता था, हाथों की खुशबू होती थी महाराज। लोग याद करके रखते, वर्षों तक रखते थे। कई माताएं बैठी हैं अंदर से करके देख रही, हमने भेजा तो था, बोले कैसे यहाँ पे काम मामला खराब हो जाएगा। हाँ मैं देख रहा हूँ, कुछ एक माताओं को देख रहा हूँ मैं ऐसे ऐसे बैठी, तो हम कैसे बोले। इन्होंने भेजा था तो महाराज प्रेम पत्र माता रुक्मिणी ने लिखा। भगवान के पास प्रेम पत्र लेके ब्राह्मण पहुंचे। भगवान ने अगवानी की भोजन कराया। ब्राह्मण देवता बोले अपना प्रेम पत्र पढ़ लो। तो भगवान बोले ब्राह्मणों से क्या छुपाना, आप ही पढ़ दो। ब्राह्मण बोले कि आपका प्रेम पत्र हम काहे को पढ़े? ब्राह्मणों से कुछ छुपा नहीं तो पढ़ दो। तो देखो मैं अब आप सबको लव लेटर लिखना सिखा रहा हूं, कैसे लिखा जाता है। हाँ जी अम्मा कह रही है महाराज आप बुढ़ापे में सिखा रहे हो, पहले आते तो काम बनती कुछ। अब क्या करेंगे इस बुढ़ापे में? अरे भगवान को लिख लिया अम्मा, क्या हुआ? बिहारी जी को भेज दी, पोस्ट करके नहीं है। देखिए, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतुङ्गतावम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। माताएं कुछ एक देर सब्र करें, समय आएगा, सबकी बारी आएगी। हाँ, श्रुत्वा गुणान। देखो प्रेम पत्र कैसे लिखते हैं, क्या लिखा माता ने? माता रुक्मिणी ने भगवान को पत्र लिखा और सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा
कई लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बोले हम भी यही लिखेंगे, काम आएगा। देख रहा हूँ मैं, कोई बात, करो करो, अच्छी बात है, करो, सीख लो, कुछ तो सीखोगे, अच्छी बात है। भगवान श्रुत्वा गुणान, मेरे कानों ने आपकी कथाएं खूब सुनी। जैसे जब कोई भगत आपकी कथाओं को सुनता है और पूरा समर्पित हो जाता है, उसी प्रकार मैंने भी अपने चित्त को आपके चरणों में समर्पित कर दी है। हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, कुल शील सौंदर्य स्वभाव से आप अवस्था से अद्वितीय हैं। आपके समान दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तो भला किस स्त्री का मन आपसे दूर रहेगा? सबका फिर आप में मन लगना ही है। पर कृष्ण, ये सोच लेना कि मैं अपनी आत्मा को आपके चरणों में समर्पित कर चुकी हूं। सिंह का भाग सियार ले जाए तो बेकार लगता है। आप सिंह हैं, शिशुपाल शियार हैं, मैं उसके सिंह नहीं जाऊंगी। तो गोविंद सोच लेना, आपके चरण रज मिले तो मिले, न मिले तो सिग्नेचर लाइन है। माताओं, यूनिवर्सल सिग्नेचर लाइन आता है ना एक लेडीज का, एक ये वाला। दुनिया में ब्रह्मा जी ने, आपकी गलती नहीं, ब्रह्मा जी की गलती, ब्रह्मा जी ने बनाया ऐसा। लास्ट में वही सिग्नेचर लाइन लिख दिया महाराज, वरना रो रो के तप कर कर के 100 जन्मों तक रहूंगी, पर किसी और से शादी नहीं करूंगी। पंडित जी बोले लव लेटर पढ़ लिया, अब हम जाते हैं। भगवान बोले तथा हम अभिवचित्तो निन्द्राम जन लवे निशि वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान ममद्बाहु निवारित। भगवान ने कहा ब्राह्मण जी अकेले नहीं, हमें भी लेके चलो। मैंने भी बहुत सुनी रुक्मिणी के बारे में। रुक्मिणी ने तो कम लिखा, मुझे तो नींद नहीं आती रुक्मिणी के बारे में सोच सोच के महाराज। भगवान ने कहा ऐसा। और भगवान निकल पड़े पंडित जी के संग रथ में बैठ के। उतने में बलराम जी आए उधर से। बलराम जी बोले कहाँ जा रहे हो कृष्ण? बड़े भाई से कैसे कहें कि लड़की भगाने जा रहे हैं बेचारे, कन्हैया फंस गए। अब भैया हम आ रहे हैं अभी। कृष्ण निकले, बलराम ने मंत्री से पूछा, बलराम जी ने ये कहाँ निकला? मंत्री जी बोले कुंडनपुर से पंडित जी आए थे। बोले कुंडनपुर से? अरे राम राम, ऊधम मचाएगा कन्हैया। अब माखन चुराने की बात थी, आज देखो देवी जी को चुरा के ले आएगा। सब तैयार हो जाओ। सैनिकों को लेके पीछे पीछे महाराज भगवान चले। और भगवान चले उधर, पीछे पीछे बलराम जी। इधर दुल्हा सरकार आने वाले थे और चौराहे में भीष्मक जी महाराज वेलकम करने के लिए बैठे खड़े थे। मन बिल्कुल खराब था कि बेटी की शादी करनी नहीं थी, इससे हो रही है। चमत्कारी पुरुष पहुंच गए पहले। मेरी बात ध्यान से सुनिए। चौराहे पे खड़े थे दुल्हे राजा का स्वागत के लिए। दुल्हा तो लेट हुआ, भगवान पहले पहुंच गए। अब आप मान लो आप एक माला लेके, हार लेके खड़े हो किसी सांसद का स्वागत करने के लिए, और आपने देखा सांसद तो आया नहीं, पहले प्रधानमंत्री जी आ गए, तो माला पहनाओगे नहीं पहनाओगे? हाँ, माला तो आई सांसद के लिए, पर पहले प्रधानमंत्री जी आ गए तो क्या करे? माला तो पहनानी पड़ेगी। शिशुपाल के लिए माला लेके खड़े थे, पहुंचे भगवान से पहना दिया। अरे नाथ, आप द्वारिकाधीश कैसे? इधर से निकलना हुआ था, चलो आप मिल गए मार्ग में, मेरी बिटिया की शादी है, 1-2 दिन रुक के जाइए ना। भगवान बोले चलो शादी भी देख लेंगे, कोई बात नहीं, ये बढ़िया हो गया।
और जितने भी दुल्हे राजा की वेलकम की चीजें थी सब लोगों ने ला के दे दी। उनको लगा यही दुल्हा होगा। जब महाराज ने माला पहना दिया तो महाराज बोले हल्ला मत करवा, दुल्हा ये नहीं, आने वाले हैं दुल्हे राजा, ये तो ऐसे ही आए हैं। अब द्वारिका वासियों ने कहा हमारा सब भाग, हमारे सारे पुण्य रुक्मणी को लगे, पर दुल्हा तो यही होना चाहिए। और इस प्रकार उधर माता रुक्मणी परेशान बैठी है। पंडित जी अब तक नहीं आए, पंडित जी अब तक नहीं आए, पता नहीं चिट्ठी मिली भी होगी, भगवान को नहीं मिली होगी, आएंगे कि नहीं। गौरी पूजा करने गई थी, पूजा करते करते मां परम्बा भगवती के श्री विग्रह से एक फूल गिर गया नीचे। पूजा करते करते पुष्प गिर जाए तो समझ जाओ तुम्हारा काम बनने वाला है। उस पुष्प को उठा के दोबारा नहीं चढ़ाना ऊपर। अब महाराज क्या कहना, कई लोग होते हैं माला पहनाए भगवान को, माला गिर जाए तो दोबारा कभी नहीं पहनाना। भगवान कहते हैं जिस इच्छा से माला पहना रहे हो काम बनने वाला है, माला गिर गया गिरने दो, नीचे रख दो, प्रणाम करो, इसको दोबारा नहीं पहने कोशिश करना। फूल चढ़ाओ, फूल गिर जाए तो दोबारा नहीं चढ़ाना। पंडित जी उधर से आए और आने वाले की चाल ढाल को देख के आदमी समझ जाता है कि आदमी काम बना के आया कि बिगाड़ के आया है कि नहीं, बताओ। पंडित जी पान चबाते डंडा हिलाते आए तो समझ में आ गया कि काम हो गया है। रुक्मणी बोली चिट्ठी दिया है गुरुजी। पंडित जी बोले चिट्ठी दिया है नहीं, तुम्हारे दुल्हा को ले आए, बाहर खड़े हैं। रुक्मणी बोली आप ब्राह्मण धन्य हैं, हम भला क्या दे सकती हैं, तो प्रणाम ही ले लो गुरुजी। अब बताओ, जिस ब्राह्मण के सामने लक्ष्मी हाथ जोड़ ले, बेचारे ब्राह्मण आज भी हाथ जुड़वा के खुश होते हैं महाराज, गुरुजी हम तो बस आप आशीर्वाद। अब बेचारा ब्राह्मण खूब आशीर्वाद देता। तब महाराज माता रुक्मणी पूजा से लौटी तो भगवान पहुंचे। सबके सामने देखते देखते भगवान के चित्तों चुराने वाली छवि को देख के सब महाराज मोहित हो गए और भगवान माता रुक्मणी को वहां से लेके रथ में बिठा के चल पड़े। पीछे से शिशुपाल आया, पकड़ो 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 पकड़ो। एक बोला आज बलराम नहीं है, इसको छोड़ना मत, मारो खींच के। कृष्ण लड़ते वड़ते कम थे, लोगों को लगता कृष्ण को लड़ना आता नहीं, बलराम आएंगे तो। उधर से देखा लोगों ने बलराम आ रहे हैं, महाराज हल और मुसल लेके। आधे तो बलराम को देख के वैसे ही भग गए, महाराज ये बलराम आया, काल आया भैया भगो। बचे कुचे बलराम जी ने सबको भगा दिया। शिशुपाल परेशान बेचारा उधर चला गया। जिस रुक्मिणी ने बहन का कन्यादान करना था वो बड़ा दुखी हुआ। हमने अपने दोस्त के संग शादी पक्की कर ली और चौपट कर दिया। रुक्मी भगवान के पीछे भगे तो भगवान ने हमारा दो चार खींच के जोर से मारे। उतने में बलराम जी पहुंचे, बोले शादी बहनी साले से लड़ाई शुरू कर दी। पता साले को प्यार व्यार कर सिखा रहे। अब भगवान भी बोले शादी तो हुई नहीं तो कैसे पता साले से कैसे प्यार करे। अब महाराज तब जाके आज माता रुक्मी को भगवान ने छोड़ दिया। रुक्मी ने प्रण किया था या तो बहन को लेके आऊंगा या लौटूंगा नहीं घर। तो रुक्मी घर नहीं लौटे, दूसरा नगर बना के बैठ गए। भगवान माता रुक्मणी को लेके वे द्वारिका में पहुंचे। बोले द्वारिकाधीश की जय, रुक्मणी रमण भगवान की जय। भगवान भीष्मक सुता में मम निर्जित्य भूमि पान, पूर्वानी व विधिवद उपये में कुरुदु। तब माता देवकी ने दिया जलाकर रुक्मणी जी का स्वागत किया। सब सखियां आई, मेहंदी लगाने लगी माता रुक्मणी को। और महाराज खूब आनंद से माता रुक्मणी का श्रृंगार होने लगा। और आइए हम सब भी झांकी का दर्शन करेंगे शायद। तब तक विष्णु भैया माता रुक्मणी को मेहंदी लगवाएंगे कि नहीं बढ़िया से। आओ मेरी सखियां, सब सखियों को बुला के महाराज बढ़िया से मेहंदी लगवा के और रुक्मणी रमण भगवान का विवाह संपन्न हो गया। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। अब मेरी सखी, अब आप लोग ध्यान देना एक बात, अभी उठना मत 10 मिनट कृपा करके। आप सबको ऊपर आने का मौका दिया जाएगा, पूजन का मौका दिया जाएगा।
ज्यादा जल्दीबाजी करेंगे तो आनंद कम आएगा, इसलिए जल्दीबाजी नहीं। मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, लक्ष्मी रुक्मणी कृष्ण भी कहीं नहीं जा रहे हैं। आप सब आनंद से एक भजन हो जाए, फिर नाचेंगे, शादी में डांस करेंगे, हमारे बैंड बजाएंगे, खूब आनंद लेंगे। मैं आराम से बैठा हूँ, आप सबको लक्ष्मी नारायण का पूजन का मौका मिलेगा, इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। चलिए विष्णु जी। आओ मेरे सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरे किन्हिरे सगाई, ओ सतगुरु ने मेरी किन्हिरे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरे किन्हिरे सगाई, सतगुरु ने मेरे किन्हिरे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। थाली की सेवा करते हुए सभी ऐसे पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसे बरहु दुल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसे वर दुल्हा जो कब हो न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसे बरहु दुल्हा जो कब हो न छूटे, सबर दुल्हा जो कब हो न झूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सदगुरु को बुला के मेरी डोली तो सजवा दो, सदगुरु को बुला के मेरी डोली तो सजवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। वरमाला कराइए, खुद ही कर दी और माला होंगे लाइए।